चिराग पासवान ने साबित कर दिया कि वो अपने समाज के विरोधी हैं। आज बिहार का पासवान समाज इस परिवार के लिए क्या नहीं किया। आज इस तरह का अल्प ज्ञान वाला बयान से आरक्षण का लाभ उनको दिला करके हमारी हकमारी करने का काम कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? ये राजनीति नहीं चलेगी बिहार में। बिहार का पासवान समाज, बिहार का दलित समाज इसे बायकॉट करेगा। पहले भी कहा था कि जो सम्भ्रांत जो लोग हैं उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। पूरे बिहार के दलित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के अपराधी हैं ये, कि हमारा कोई दलित भाई अगर मोच रख रहा है तो उसकी हत्या कर दी जा रही है कि वो मोच रख रहा है। अति पिछड़ा की जो 12 जातियां हैं उनको आरक्षण मिल रहा है। जब इसका रिजल्ट आया बिरजू भाई, हम लोगों ने मांग किया था कि आरक्षण का दायरा जो है उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान में चिराग पासवान का एक बयान छपा है जिसमें चिराग पासवान यह मांग करते हैं सरकार से कि बिहार की 12 जातियों को एससी एसटी में शामिल कर दिया जाए, जिसमें हलवाई, नूनिया, बेलदार, बढ़ी, कुम्हार, बिंद, नाई, तुरहा, तमोली, चंद्रवंशी जाति को अनुसूचित जाति, जबकि लोहार को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए। जिसके बाद कई तरह के सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चिराग पासवान एससी एसटी वर्ग के साथ हकमारी कर रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष दलित नेता अजित पासवान जी हैं। सवाल है, चिराग ने जो मांग की है, क्या एक दलित नेता होने के नाते, पासवान नेता होने के नाते आप इस बयान का समर्थन करते हैं? देखिए बिरजू भाई, मेरा यही कहना है कि आज अगर श्रद्धेय रामविलास पासवान जी अगर जीवित होते तो आज अपने पुत्र की इस तरह की विरासत वाली राजनीतिक बयान को सुन करके उनका चेहरा शर्मसार हो गया होता और सर झुक गया होता। आज बिहार का पासवान समाज इस परिवार के लिए क्या नहीं किया। जो परिवार रामविलास पासवान जी जब फर्श पे थे उन्हें उठाकर अर्श पे भेजा गया। लगातार समर्थन मिलते रहा और बिहार के नहीं पूरे देश के स्थापित दलित नेता के रूप में रामविलास पासवान जी को अपने समाज के प्रेम के कारण वो सम्मान मिला। चिराग पासवान 2 टाइम MP, समाज का प्यार मिला। और आज इस तरह का बचपना वाला बयान, ना समझी वाला बयान, अल्पज्ञानी वाला बयान, बताइए कोई मतलब नहीं है। जब ऑलरेडी अति पिछड़ा की जो 12 जातियां हैं उनको आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण का लाभ उन्हें ऑलरेडी मिल रहा है, आप उसको अनुसूचित जाति में लाने का बात कर रहे हैं। क्यों? आज जब जाति आधारित गणना जब हुई यहाँ पे बिहार में तो हमें अनुसूचित जाति को मालूम चला कि अनुसूचित जाति पूरे बिहार में कितने हैं, 20% हैं। 20% आज बिहार में है और आरक्षण का दायरा जो है 22% टोटल है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। जब इसका रिजल्ट आया बिरजू भाई, हम लोगों ने मांग किया था कि आरक्षण का दायरा जो है उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। 20% हमारा हक बनता है और वो हक हमें मिलना चाहिए। आज इस तरह का अल्प ज्ञान वाला बयान से चिराग पासवान ने साबित कर दिया कि वो अपने समाज के विरोधी हैं। जब समाज का हक पहले से कम मिल रहा है, आप उसमें और लोगों को आरक्षण के दायरे में लाने का बात कर रहे हैं तो और वहाँ नंबर्स और बढ़ जाएंगे लोगों के। आरक्षण का लाभ हमें जो अभी कम मिल रहा है पहले से वो और कम हो जाएगा। हम आरक्षण के लिए पहले से लड़ाई कर रहे हैं। आप देखिए विभिन्न स्तरों पे, चाहे वो प्रोन्नति हो और कहीं कहीं और भी अलग अलग स्टेप्स हैं, वहाँ पे आरक्षण की लड़ाई लड़नी पड़ती है, कोर्ट में लड़ाई चल रही है, चलती रहती है। और आप उसमें ऐड कर रहे हैं और जातियों को ला करके आरक्षण का लाभ उनको दिला करके हमारी हकमारी करने का काम कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? ये राजनीति नहीं चलेगी बिहार में। बिहार का पासवान समाज, बिहार का दलित समाज इसे बायकॉट करेगा। ये अगर करने का प्रयास किया गया तो जहां चिराग पासवान जाएंगे वो समझेंगे अपना जवाब उनको देना पड़ेगा। मुझे क्या जवाब देना है? उन्होंने गलत मांग किया है, समाज को जवाब भी उन्हें देना पड़ेगा। क्यों? आज जिन 12 जातियों का नाम उन्होंने लिया उन्हें ऑलरेडी पहले से नौकरियों में आरक्षण है, ठीक है, विधायिका में आरक्षण नहीं है। आप विधायिका में आरक्षण के लिए उनके लिए अगर नाम लेंगे, उनका प्रयास करेंगे तो बात समझ में आती है। ये कोई मतलब ही नहीं है। जो ऑलरेडी मिला हुआ है, क्या अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल रहा है? 22% के अलावा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप बताएं। तो जब मिल रहा है तो उसे अनुसूचित जाति में लाने के लिए का कोई औचित्य, कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। आप क्यों लाने की बात कर रहे हैं? तो ये गलत है, ये अल्प ज्ञान वाली बात है। ये बयान उनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि आज जब से इनका बयान आया है, आज सुबह से काफ़ी पासवान लड़कों ने और जो हमारे समाज के जो संभ्रांत लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग और हैं, और युवा लड़के लोग जो हैं, वो मुझे फ़ोन किया, बोला भैया जी ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो जाएगा? पहले से हमारा हक कम है और उसमें हकमारी करने के लिए आप उसमें और ऐड करा देंगे और लोगों को, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। जिन 12 जातियों की बात की जा रही है, जिन्हें पहले नौकरी में आरक्षण मिल रहा है, अगर वो आते हैं एससी एसटी में शामिल होते हैं तो भीड़ यहाँ बढ़ जाएगी। आरक्षण तो उतना ही है भाई, वो आरक्षण का जो दायरा है बाकी लोगों में बंट जाएगा।
भाई स्वाभाविक नुकसान स्वाभाविक है ना। देखिए हमारी जो अभी आबादी है, हमारी जो अनुसूचित जाति का जो नंबर्स पहले जो था उस हिसाब से 16% आबादी अनुसूचित जाति को आरक्षण मिल रहा था और बाकी अनुसूचित जनजाति को मिल रहा था। आज हमें मालूम चल रहा है कि 20% हम हैं, तो हमारी मांग पहले से हमने कर रखी है कि 20% आरक्षण हमें मिले। हमारी हकमारी पहले से हो रही है और आप, हमारी हकमारी ऑलरेडी हो रही है और आप उसमें और लोगों को ऐड कराने का बात कर रहे हैं, तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? हमारा समाज कहाँ जाएगा और क्यों हकमारी होगी? ये नहीं होना चाहिए। ये बयान चरितार्थ करता है बिरजू भाई कि आरक्षण के विरोधी हैं ये लोग। ये बयान चरितार्थ करता है क्योंकि इन्होंने कहा था पहले भी कहा था कि जो सम्रांत जो लोग हैं उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो ट्रेंड सेट कीजिए ना, आप ट्रेंड सेट कीजिए और सबसे पहले आरक्षण का लाभ जो आप ले रहे हैं वो छोड़िए और जनरल सीट से चुनाव लड़िए। आरक्षण आप ट्रेंड सेट कीजिए ना, फिर देखते हैं लोग क्या करते हैं। आप हकमारी की बात नहीं कर सकते हैं। हकमारी कर बाबा साहब ने आरक्षण दिया है, कोई चिराग पासवान ने आरक्षण नहीं दिया है कि आप हकमारी करने के लिए उसमें आप नाम घुसाने का बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये हो नहीं सकता है। हम सड़क पे आ जाएंगे। मेरे हिसाब से इनको ये बयान वापस लेना चाहिए। मुझे याद है जब आरक्षण को लेकर एक बार 19 से पहले जब माहौल बना था तो देश भर में एक आंदोलन हुआ, दलित सड़क पर आ गए थे। क्या लगता है एक बार फिर से वो परिस्थिति बन रही है? चिराग पासवान जो दलितों के नेता कहे जाते हैं, जो पासवानों के नेता कहे जाते हैं, उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के समाज के लोग सड़क पर उतर जाएंगे? देखिए इसमें क्या है ना कि जो भी व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो आरक्षण के विरोध में है। चाहे वो, मैं सिंगल किसी का नाम नहीं लूँगा, जो व्यक्ति भी, जो नेता भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो आरक्षण के विरोधियों के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से लगातार आरक्षण को कमज़ोर कर रही है। आज देखिए जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी विभाग जो थे उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जहां से नौकरियां निकलती थी, रेलवे से निकलती थी, एविएशन से निकलती थी और भी बहुत सारी कंपनियां थी, उसको सबको प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है। अब जब प्राइवेट पार्टनर्स उसमें आ गए तो स्वाभाविक है प्राइवेट पार्टनर्स अपने हिसाब से वो नौकरियों में लोगों को लेगा और आरक्षण का दायरा या आरक्षण का लाभ कितना मिलेगा आज पूरा भारत देख रहा है। आज पूरा भारत देख रहा है। तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को लगातार कमजोर किया जा रहा है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के बिहार के बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो खड़े हैं और उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो ये पूरे बिहार के दलित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के अपराधी हैं ये। लेकिन आप नाम नहीं ले रहे हैं, निशाना तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी है। उनका मानना है कि भाई दलित सुरक्षित भाजपा के साथ है, ये लोग के साथ तो है नहीं, आप लोग के साथ दलित सुरक्षित है नहीं, तो इसीलिए वो लोग वहाँ चले गए। मतलब आप कैसे दलित सुरक्षित है? आज जहां भाजपा शासित जितने प्रदेश हैं, आज जितने दलितों पे का शोषण हो रहा है वो कहीं नहीं हो रहा है। आप जाइए जाके, हम लोग रोज़ पढ़ने को मिलता है कि हमारा कोई दलित भाई अगर मोछ रख रहा है तो उसकी हत्या कर दी जा रही है कि वो मोछ रख रहा है। हमारा दलित भाई कोई अगर घोड़े पर चल करके अपनी बारात में जाने का प्रयास करता है तो उसे घोड़े से उतार करके पीटा जाता है। हमारी दलित बेटी बहन को निर्वस्त्र कर करके उसे पीटा जाता है और बलात्कार किया जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। तो क्या यही है न्याय? क्या यही है न्याय जो दलित शोषित को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों में? नहीं है ये। तो आप किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ खड़े हैं और कैसे आप उसका समर्थन कर रहे हैं? ये तो प्रत्यक्ष पूरा देश देख रहा है ना। तो अब लोगों को समझना है, समाज को समझना है कि इस तरह की हकमारी की बात जो आज इन्होंने की है ये नहीं होना चाहिए और समाज को ऐसे लोगों का, चाहे वो कोई भी हो, बिल्कुल ही बायकॉट करना चाहिए। क्योंकि इस तरह से ये लोग सत्ता में बने रहेंगे तो अपने समाज की हकमारी करेंगे और सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए काम करते रहेंगे। जिन 12 जातियों को लेकर चिराग पासवान ने मांग किया कि उन्हें एसी और एसटी कैटेगरी में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का तर्क चिराग का यही है कि वो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तौर पे बहुत ही कमजोर है। तो ऐसे में अब वक्त आ गया है उन्हें एसी एसटी वर्ग में शामिल करने का। चूंकि चिराग पासवान जिस समाज से आदित्य पासवान आते हैं वो एसी कैटेगरी में आता है। ऐसे में इनका मानना है कि ऑलरेडी हम लोगों को और आरक्षण की जरूरत है, चूंकि इनकी मेरी संख्या है और संख्या के हिसाब से आरक्षण का दायरा बढ़नी चाहिए, जिसकी मांग आदित्य पासवान ने की थी। अब मांग है कि भाई ये तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, कतई बिहार के पासवान और एससी एसटी में जो शामिल जातियां हैं वो बर्दाश्त नहीं करेगी कि बाकी जातियों को 12 जो ऑलरेडी जिनको आरक्षण मिल रहा है नौकरियों में उन्हें शामिल किया जाएगा। तो ऐसे में वहां भीड़ बढ़ेगी और भीड़ बढ़ेगी तो फिर क्या फायदा होगा आरक्षण का? चिराग पासवान का विरोध इस बयान के बाद
शुरू हो गया है। वही पासवान समाज, वही पासवान के नेता विरोध कर रहे हैं जो कल तक उनका समर्थन कर रहे थे। हालांकि आदित्य पासवान कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन समाज और दलितों के मुद्दों को लेकर मुखर होकर अपनी बातों को भी रखते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे थे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।